ओपेक में अरब ममालिक थे, दो बुनियादी बड़े ममालिक शामिल थे, सऊदी अरब और यूएई। लेकिन यूएई के निकलने के बाद अब इस कार्टेल की हैसियत क्या रह जाती है और सऊदी अरब के लिए चैलेंजेस पैदा होंगे। जहां ये सवाल पैदा हो रहा है, वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सऊदी अरब को ये अंदाजा था कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात ओपेक से निकलने वाला है और ओपेक से निकलने के बाद इस पूरी मार्केट की आइंदा सूरत हाल क्या होगी। इस हवाले से रॉयटर्स की जानिब से एक अंदरूनी खबर का सुराग में लाया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई को अपने दीगर साथी अरब ममालिक से मुसलसल शिकायत थी कि उन्होंने हालिया अमेरिका और ईरान जंग के दौरान ईरानी हमलों से बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए और यूएई को इस गुस्से की बुनियाद पर यह फैसला करना पड़ा। अब यह समझना जरूरी है कि अभी हालिया हमलों में यूएई कैसे एक्सपोज हुआ ईरान के हमलों के सामने का, और दूसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर रखा था। पाकिस्तान के जहाज और एयरफोर्स का फ्लीट सऊदी अरब पहुंच भी गया। ऐसे में यूएई को महसूस ये हुआ कि अब वो ज्यादा हमलों के सामने एक्सपोज हो गए हैं, यानी उनके पास कोई डिफेंस शील्ड मौजूद नहीं है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ओपेक से अनैदगी के ऐलान के बाद यूएई का सऊदी अरब के साथ अब इख्तलाफ मजीद वाज़ेह हो गया है, जो ओपेक का असल रहनुमा समझा जाता है। अमारात यानी मुत्तहिदा अरब अमारात 60 बरस से ओपेक का एक इंतहाई अहम रुकन था और ओपेक जो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का 36% कंट्रोल करता है, इस 36% का 15% तेल बराह रास्त यूएई से आ रहा था, जो 3-3.5 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन यूएई कर रहा था। अब मुमकिन तौर पर यूएई ओपेक से निकलने के बाद अपनी इस प्रोडक्शन को 5 मिलियन बैरल पर डे तक बढ़ाएगा, जिससे आलमी मार्केट में ज्यादा तेल आने से कीमतें कम होने का सच्चा तो मौजूद होगा, लेकिन एक कंपटीशन की सूरत में कीमतें बढ़ भी सकती हैं। यानी यह दोधारी तलवार है जिस पर अब यूएई समेत पूरी दुनिया की ऑयल मार्केट चल रही होगी और कुछ अंदाजा नहीं कि आने वाले चंद हफ्तों से चंद महीनों में तेल की मार्केट के कंट्रोल का नया ऑर्डर कैसे तय किया जाएगा। एक तरफ अब नए हॉर्मुज़ बंद है, दूसरी जानब अरब अमारात ओपेक से निकल गया है और तीसरी तरफ ताहाल जंग के अमन मुआहदे का कोई आसार नजर नहीं आ रहे।